अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। अब हुआ आपके लिए आसान, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, आखिर क्यों इससे बच्चे भागते हैं। आज हम देख लेते हैं, बहुत इजी है आपके लिए। कैसे करते हैं हम इसे। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर हमने कैसे कैसे निकाला है, ठीक है। और उसे स्क्वायर रूट भी करें तो हमारे पास आंसर मिल रहा है। लेकिन वो नंबर्स के लिए क्या करें हम, उसके लिए हमने एक न्यू किया है डिवीजन मेथड, कि हम इसे डिवीजन मेथड के जरिए बता सकते हैं कि ये किसके इक्वलेंट है या किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये कैलकुलेटर में भी नहीं हुआ है, एरर आएगा आपका। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती उनके लिए एरर आता है। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। हम देखते हैं कैसे करना है इसे। हमारे पास एक कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हम पहले से समझ लेते हैं कि परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते क्या हैं। अब देखो, स्क्वायर रूट में हमारे पास नंबर दे दीजिए 2। क्या स्क्वायर रूट इसे हल करेगा? नो, ये हल नहीं हो रहा है। इसका आंसर पॉइंट में कुछ आएगा या कुछ भी आएगा, लेकिन हम इसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या हम इसे बाय हैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, बाय डिवीजन मेथड। हम इसे करेंगे बाय डिवीजन मेथड में, हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, 2 1 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 2 1 इक्वल टू 1, ठीक है। हमने यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया ताकि हम नीचे 0 ऐड कर सकें। एक पॉइंट के बदले में हमें 3 पेयर मिलेंगे। एक पॉइंट के बदले में कितने पेयर मिलेंगे? 3 पेयर। 3 पेयर हमें यूज करने हैं क्योंकि हम यूज ही इतने करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 पेयर मिलेंगे। हम जैसे छोटी क्लासेस में हमें समझा था कि एक पॉइंट के बजाय हम एक पॉइंट हम लिखेंगे तो हमें 3 0 मिलेंगे। हम 3 0 लाइन वाइज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें एक पॉइंट लगाने पर 3 पेयर मिलेंगे 0 के। हमने एक पेयर नीचे ले आए हैं, 00 100 बन गया। देन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 या 100 से कम आए। 24 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 96, माइनस 96 इज इक्वल टू 4। देन सेकेंड पेयर नीचे उतार लें, 400। 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। 28 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 400 से कम आए या 400 के इक्वल है। 28 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है? 281, क्योंकि 280 अगर हमें 2 करें तो इससे 400 से बड़ा आंसर आ रहा है। माइनस देन क्या आ रहा है? 400 माइनस 281 करें 190। देन नेक्स्ट फिर 0 डबल 281। अच्छा, 281 प्लस 1 इज इक्वल टू 282। 282 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर इससे छोटा है या इसकी इक्वल है? 284। क्या आंसर आ रहा है? इससे छोटा ही आ रहा है 6, ठीक। यानी कि हमारा आंसर जो है ये रुक नहीं रहा ये आंसर, ये चलता जा रहा है। हम इतने 0 ऐड करते हैं, पॉइंट ऐड करते हैं, चलता जा रहा है। इसका आंसर फिर भी नहीं आएगा प्रॉपर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका आंसर एक परफेक्ट नंबर भी नहीं आएगा। तो देखिए, अब हम गौर करें, आप लोगों ने एक चीज़ पर गौर नहीं किया यहाँ पर कि जो 2 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर हो वो इरेशनल होता है, जिसका आंसर ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिकरिंग होता है। ये होता है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। ये चलता रहता है एंड सो ऑन, चल रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है ना ही रिकरिंग हो रहा है। ये दो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये चल रहा है। इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ऑलवेज, अगर आपके पास मल्टीपल आए इरेशनल नंबर या परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या है सेकंड टर्म, अगर आपके पास मल्टीपल में हो चॉइस में इरेशनल, रैशनल, रियल नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने इरेशनल पर टिक करना है, ये आपके लिए MCQ ट्रिक है। देन
परफेक्ट स्केयर ऑलवेज रियल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाते हैं, उसका परफेक्ट स्केयर निकल आता है। यहीं पर हम लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको मज़ीद लेक्चर्स या मज़ीद समझना है, जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है उसके लिए आपको चाहिए समझना, आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप मस्त कमेंट करें ताकि मैं आपको समझा सकूं इजी वे में, अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपके मल्टीपल भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि अक्सर मल्टीपल देखते हैं कि आप सब्जेक्टिव तो कर लेते हो रटलाइजेशन से, लेकिन मल्टीपल में आप रह जाते हो। तो मल्टीपल के लिए भी कॉन्सेप्ट को समझें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोस के लिए। थैंक यू।